मदद करूं आपकी? नहीं तो ठीक है। तो ठीक है। गलती से आए कि ओ भाई। मेन को सब कुछ बाहर से ठीक दिखाना आता है, अंदर जो चल रहा है वो किसी से बोलेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो वीक दिखेंगे या फिर उन्हें पता ही नहीं कहाँ बोले, और इसलिए शायद चुपचाप काफी मेन अंदर ही अंदर सफर करते रहते हैं। कुछ आंकड़े रखना चाहूंगी। इंडिया में करीबन 50 करोड़ एडल्ट मेन हैं और उसमें से 15 करोड़ मेन हर समय किसी न किसी तरह के सेक्सुअल डिसफंक्शन जैसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन से साइलेंटली सफर कर रहे हैं, पर उसे सॉल्व नहीं कर पाते हैं। जानते हैं क्यों? हम विमेन के पास एक बायोलॉजिकल मार्कर है, पीरियड्स। मिस हो, डिले हो, हमें पता है कहाँ जाना है, गायनेकोलॉजिस्ट। पर मेन के पास ना तो बायोलॉजिकल मार्कर है और ना ही कोई गायनेकोलॉजिस्ट जैसा सिस्टम। आंकड़ों के मुताबिक इरेक्शन प्रॉब्लम के रूट कॉज को अगर नजरअंदाज किया जाए तो हार्ट अटैक का रिस्क 62% तक बढ़ जाता है। चौंकाने वाला नंबर है ना? इसी प्रॉब्लम ने मुझे उत्साहित किया आरएक्समेन को शुरू करने के लिए। नमस्ते टाइकून्स, मैं हूं शैलजा मित्तल और मैं हूं फाउंडर आरएक्समेन की। आरएक्समेन ना तो एक सप्लीमेंट ब्रांड है और ना ही एक D2C हेल्थ केयर प्रोडक्ट ब्रांड। आरएक्समेन है एक मेंस हेल्थ इकोसिस्टम, जहां मेन आकर अपना सिम्टम बताते हैं और हमारा सिस्टम उसका रूट कॉज समझ के उस रूट कॉज पे बेस्ड एक टेम्पलेटाइज ट्रीटमेंट जर्नी शुरू कर देता है। उस जर्नी में राइट टाइम पे मेडिकल गाइडेंस, मेडिसिन, राइट टाइम पे लैब टेस्ट और उसकी प्रोग्रेस की ट्रैकिंग, जो कि बहुत जरूरी है, क्योंकि व्हाट कैन नॉट बी मेजर्ड कैन नॉट बी इम्प्रूव्ड। तो ये सिस्टम हमने बनाया 2 साल पहले, जिसमें आज तक हम 10,000 से भी ज्यादा मेन के सेक्सुअल इश्यूज को सॉल्व कर चुके हैं विद 94% क्लिनिकली प्रूवन सक्सेस रेट। लेकिन ये शायद हमारे लिए सिर्फ एक एंट्री पॉइंट था। 40,000 से भी ज्यादा कंसल्टेशंस के बाद हमें ये समझ आया उस डेटा से कि मेन सिर्फ सेक्सुअल इश्यूज से नहीं जूझ रहे। काफी इश्यूज हैं जैसे स्लीप हेल्थ, हेयर हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, गट हेल्थ, और ये सब जुड़े हुए हैं। गट और ब्रेन, इन दोनों में से कोई भी आउट ऑफ सिंक हुआ तो इन सब पे इम्पैक्ट हो सकता है, जैसे कि स्लीप, उनकी इमोशनल हेल्थ, उनकी सेक्सुअल हेल्थ। हमारा विजन है कि हम इंडिया का सबसे बड़ा मेंस हेल्थ इकोसिस्टम बनाएं, जो मेन की प्रॉब्लम को किसी क्विक फिक्स दवाई से नहीं, रूट कॉज बेस्ड ट्रीटमेंट जर्नी से सॉल्व करे, जिस तरह हमने सेक्सुअल हेल्थ इश्यूज को सॉल्व किया है। और इसी इकोसिस्टम को बनाने के लिए हमारी आपसे मांग है 2 करोड़ रुपए 4% इक्विटी के लिए। सवाल ये नहीं कि आप इन्वेस्ट करेंगे या नहीं, सवाल ये है कि आप इस मिसिंग सिस्टम का पार्ट बनेंगे या नहीं। धन्यवाद। और इससे पहले मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी, जो हमारे हेड ऑफ क्लिनिकल प्रोडक्ट इनोवेशंस और हेड ऑफ क्लिनिकल ऑपरेशंस हैं। थैंक यू सो मच। देखिए, आई हैव अ ऑब्जर्वेशन एंड आल्सो अ क्वेश्चन। Obviously, this is a very large problem to solve, and because it is a taboo or a embarrassing problem, बहुत founders इस डायरेक्शन में भी नहीं जाते। उनको खुद embarrassment लगता है, उनको खुद लगता है कि investors नहीं participate करेंगे, family क्या बोलेगी, right? Have you experienced such issues? Definitely yes. So start of course मेरी फैमिली से ही हुआ था। I'm married mother of 2 kids. जब ये स्टार्ट करने का सोचा था, सबसे पहले मेरे फादर इन लॉ से एक सवाल आया था। उन्होंने कहा, बेटा और कुछ नहीं मिला करने को तुम्हें, यही मिला था। तो मैंने उन्हें बिठाया और मैंने कहा कि आपको मुझ पे इतना विश्वास है कि मैं कुछ करूंगी तो ऐसा नहीं करूंगी कि जो गलत होगा या किसी का बुरा करेगा या आपका सर झुकाएगा, इतना विश्वास मुझ पे है। तो उन्होंने कहा हाँ। फिर मेरे पेरेंट्स भी कह लीजिए कि उन्हें भी ये बताने में शर्म आती थी कि हमारी बेटी क्या करती है। तो स्टार्टिंग में वो कहते थे कि कुछ तो फर्टिलिटी बेस्ड करती है, लेकिन नाउ दे आर प्राउड कि जब मैं उन्हें सुनाती हूँ, जब मैं कभी टेस्टिमोनियल आता है कोई तो वो सुनाती हूँ, एंड दे से कि नहीं नहीं बेटा, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो। बट आपको ये करेज कहाँ से मिला? बस वो करेज ही फाउंडर को आगे बढ़ाता है। मैं कहूँगी करेज मुझे मेरी मदर,
सो मेरी मदर हमेशा बहुत ज़्यादा रॉक सॉलिड सपोर्ट रही हैं। उनका एक सपना रहा हमेशा कि मेरी बेटी जब होगी तो बहुत ही सेल्फ डिपेंडेंट होगी। तो वो एक जो थॉट है दैट पुशेस मी ऑलवेज। No, I think everybody should give her applause for this courage. अमेजिंग शैलजा, वुमेन फाउंडर होके मेन सेक्सुअल हेल्थ जैसे डिफिकल्ट फील्ड में जहाँ मेन भी शर्माते हैं वो बिल्ड करना वाकई तारीफ के काबिल है। सो कूडोज टू यू फॉर बिल्डिंग दिस। इसमें बहुत इमोशनल चैलेंजेस एंड हार्मोनल चैलेंजेस जी, इसमें 80% है हार्मोनल चैलेंजेस। कौन सी हार्मोन्स एस्टिमेशन से इसको ग्रेडिंग किया जाता है? Initially, sir, what we plan to work with is कि testosterone, prolactin, estrogen levels at gonadal region पे and brain level पे हम लोग luteinizing hormone और follicle stimulating hormone देखते हैं। and अगर patient का age या diet या lifestyle recommend करता है तो हम लोग HbA1c, vitamin B12, vitamin D3 basic tests इसमें cover करते हैं। ना ऐसा तो सिर्फ एक दो हार्मोन नहीं है। फीमेल का 1 डजन हार्मोन्स होता है, मेल का 1 डजन हार्मोन्स होता है। तो अगर उसमें से डायग्नोसिस होकर उसमें ट्रीटमेंट देकर उसका लेवल नॉर्मलाइज किया जाएगा तो ये 90% ठीक होता है। लेकिन उसके बाद ब्रेन और गट्स प्लेस ए वेरी बिग रोल। मुझे ऐसा एक फीलिंग है बैक एंड में लेबोरेटरी जिसके साथ आप कनेक्ट करेंगे उसमें से आपको बहुत सारा सपोर्ट मिलेगा। वेरी राइट सर। तो अभी हम लोग 4 बड़ी लेबोरेटरीज के साथ काम कर रहे हैं पैन इंडिया। वैसे आपने बिल्कुल सही कहा था कि इसमें माइंड का बहुत ज़्यादा रोल होता है। हमारे डेटा के अनुसार भी 65% के करीबन केसेस में परफॉर्मेंस एंजाइटी पाई गई है और उसके साथ ऑब्वियसली हार्मोनल इम्बैलेंस, डायबिटीज़ और ये सब कारण। ये जो है बहुत यूनिक है। थायराइड में मैं फोकस करते वक्त लोग बोला था, अरे 15 ग्राम ग्लैंड है, इसमें क्या रोटी मिलेगा क्या? मैंने बोला 125 करोड़ थायराइड मेरा ही है। तो आप फोकस से हटिए मत, नंबर 1। नंबर 2, आप लेबोरेटरियों के साथ मिलकर वर्कआउट करके पैकेजेस बना के वॉल्यूम कमिट करके आप अपना बिजनेस का ताकत बनाइए। दिस इज अ वंडरफुल फील्ड। आई एम प्रीटी श्योर बाय ईयर 2035 ये $1 बिलियन कंपनी बनेगा। मैं उसमें जानता हूँ, मैं हार्मोन में एक्सपर्ट हूँ। हार्मोन की पूरा फायदा इसीलिए उठा नहीं पाता है कि लेबोरेटरीज पूरा ओवरचार्ज करते हैं। जी, वर्कआउट करिए, इट्स पॉसिबल। आई थिंक बहुत बड़ा टॉपिक है दैट यू हैव पिक्ड अप। एक बार जर्नी समझाओ कि कस्टमर जब आता है आपके पास तो उसकी क्या जर्नी रहती है? आपकी फिजिकल क्लिनिक्स हैं? सो नहीं, अभी हम डिजिटल हैं। वैसे हमारे पार्टनर डॉक्टर क्लिनिक्स हैं, लेकिन हमारी सिर्फ 3% कंसल्टेशंस ऑफलाइन होती है। बिकॉज ये बहुत ही बड़ा फैक्ट है कि सेक्सुअल डिसफंक्शंस के लिए स्पेसिफिकली लोग इन पर्सन जाना सेफ या बहुत कंफर्टेबल नहीं मानते हैं। प्लान यही है कि अगले 1.5 से 2 साल तक हम ऑनलाइन रहना चाहते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम ऑफलाइन भी जाएंगे आफ्टर 2 years। आपके बिजनेस में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पिलर्स है। द फर्स्ट पिलर इन योर बिजनेस इज प्राइवेसी। यस। आप उसको कैसे टैकल कर रहे हो? सो हमारा जो पूरा सिस्टम है, पूरा इनबिल्ट सिस्टम है, AWS का सर्वर है जो कि कम्प्लीटली वेरीफाइड एंड सिक्योर है। और पीछे भी सिस्टम ऐसा बना है कि पेशेंट की डिटेल्स 1 एनक्रिप्टेड है और दूसरा किसी भी टीम मेंबर को अदर देन क्लिनिशियंस जो देखते हैं उन्हें विजिबल नहीं होती। सिर्फ एक यूजर आईडी और एक फोन नंबर विजिबल होता है। बट कंज्यूमर के दिल में, उसके माइंड में वो आप कैसे आश्वासन कैसे लेके आते हो कि बॉस RX मैन पे मुझे एकदम प्राइवेसी मिलेगी? सो उसके लिए अब हम रेडी हैं ISO सर्टिफिकेशन के लिए। वो हम अब अप्लाई कर रहे हैं। आई थिंक उससे ही मिलेगी। सर्टिफिकेशन से की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, वो तो एक हाइजीन चेक होता है। वो ये पूछ रहे हैं कि आप उस कस्टमर को कॉन्फिडेंस कैसे देंगे जो आपकी वेबसाइट पे पहली बार ही आ रहा है, क्योंकि आपका सक्सेस तो तभी शुरू होगा ना जब वो इकोसिस्टम का पार्ट बनेंगे। बिल्कुल। लेकिन अगर वो हिचक ही उनको इकोसिस्टम से बाहर रखेगी तो आप उसको सॉल्व कैसे कर रहे हैं? हमारे जो मेजर डॉक्टर्स हैं, ऑब्वियसली डॉक्टर सिद्धार्थ इंडिया से ऑपरेट करते हैं, कंप्लीट ऑपरेशंस को संभालते हैं। पर हमारी जो चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं डॉक्टर अनीता श्याम, जो इंडिया की वन ऑफ द फर्स्ट वुमेन सर्टिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट हैं ASACT अमेरिका के थ्रू, और डॉक्टर TSS राव जो कि इस टाइम इंडिया के साइकाइट्री एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं।
ये दोनों डॉक्टर्स हम लीड करते हैं पूरी टीम को। उनके नाम के थ्रू हम वो आश्वासन दिलाते हैं कि अगर इतनी बड़ी हस्तियां इस सिस्टम के साथ जुड़ी हैं तो कुछ गलत तो नहीं हो रहा आपके डेटा के साथ। आपका जो बिजनेस है ये प्रोडक्ट का बिजनेस नहीं है, अभी ये तक रियली ट्रस्ट का बिजनेस है। जी, एक तो प्राइवेसी हो गया, बट ऑल्सो कि वो सेफ हैंड्स में है, उसको सही एडवाइस मिलेगी, वो ट्रस्ट आप कैसे लेके आ रहे हैं? एक हमारी डॉक्टर्स की टीम, जैसा कि हमने बताया। दूसरा, हमारा एक रिफंड पॉलिसी है, विच सबका ही होता है। सो हमारा एक सेक्सुअल हेल्थ इंडेक्स, एक स्केल है जो हमने बनाया है इंटरनेशनल इरेक्टाइल डिसफंक्शन और प्रीमेच्योर स्केल्स के ऊपर, जो कि अब वेरीफाई किया जा रहा है IIT जोधपुर और एम्स के द्वारा। सो वो सेक्सुअल हेल्थ इंडेक्स स्केल्स के स्कोर्स हर हफ्ते वो देख सकते हैं अपने डैशबोर्ड पे कि उनका वो SHI स्कोर कैसे चेंज हो रहा है। और हमारे डॉक्टर्स के थ्रू, ये मेजर 3 पिलर्स के थ्रू हम अपनी टीम के थर्ड पिलर इज की आउटकम, बिकॉज फाइनली आपका प्लेटफॉर्म जब भी ग्रो होएगा जब भी आप एक्चुअली आउटकम डिलीवर करेंगे जी पेशेंट के लिए, राइट? वो कैसे होएगा? तो करीबन 33,000 पेशेंट से हमने आज तक बात की है, 10,000 लोग को ट्रीट किया है और उसमें से 94% पीपल आर ऑन SHI स्केल आर इम्प्रूव्ड। कुछ थोड़े से अपने नंबर्स के बारे में बताइए। इस महीने हम दिसंबर में रेवेन्यू करेंगे करीबन 85 लाख। हमने स्टार्ट किया था एग्जैक्टली अपनी सर्विसेज सितंबर 2023 से। उस साल हमारा टोटल रेवेन्यू था करीबन 29 लाख्स। नेक्स्ट ईयर विच इज 24-25 हमारा रेवेन्यू था 2.9 करोड़ और इस साल हम क्लोज करेंगे करीबन 9 करोड़ पे। एंड नेक्स्ट ईयर क्या टारगेट है? 25 करोड़ पे लॉस है, प्रॉफिट है ऑन द 9 करोड़? सो इस 9 करोड़ पे हम जनवरी में सेक्सुअल हेल्थ कोर बिजनेस पे एबिटा पॉजिटिव हो जाएंगे। एंड नॉन कोर बिजनेसेस कौन से हैं? एक्सपेंशन कैटेगरीज कौन सी हैं? हेयर, मेंटल हेल्थ, गट हेल्थ रिलेटेड जो है इस फील्ड से, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर सेम है हमारा। 9 करोड़ पे बर्न कितना रहेगा आपका? 9 करोड़ पे टोटल बन करीबन 3 करोड़। मोनेटाइजेशन कैसे, मतलब डॉक्टर से ले रहे हैं, कस्टमर से ले रहे हैं, सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, कैसे पे कर रहे हैं, क्या? और कहाँ बना रहे हैं? लाइक इट इज डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और सप्लाईज। पैसा बन कहाँ रहा है? पूरे ट्रीटमेंट में हमारा एक ट्रीटमेंट जर्नी का हम एक सब्सक्रिप्शन कॉस्ट लेते हैं पेशेंट से। 1 to 3 मंथ्स की ट्रीटमेंट जर्नीज होती हैं। करीबन 20% लोग हमारी 3 मंथ्स की ट्रीटमेंट जर्नी लेते हैं और 80% लोग 1 मंथ की ट्रीटमेंट जर्नी लेते हैं। चलिए मार्केट का स्कोर जानते हैं क्विकली। दिव्य, सुपर। आई थिंक प्रॉब्लम काफ़ी रियल है एंड बिकॉज हमने इंडिया में सबसे बड़ा सेक्सुअल वेलनेस चैलेंज बनाया था विच वाज आई थिंक 1 मिलियन पे था। उसकी 80% ऑडियंस मेल थी। जी बिल्कुल। तो आई थिंक इसमें एक और चीज़ आप कर सकते हो इज गो वेरी कंटेंट हैवी। जितना हेल्थ का कंटेंट है, चाहे गट का हो, सेक्सुअल वेलनेस का हो, लोग क्रेव करते हैं। तो आई थिंक काफ़ी ट्रस्ट अवेयरनेस ब्रांड में बन सकता है, जो मैंने देखा है किसी सेक्सुअल ब्रांड ने अब तक नहीं कर रखा है ढंग से। चलिए लेट्स सी द ऑफर ऑन द टेबल। चलिए बताइए आप किससे पूछना चाहेंगे पहले? आपको ऐसा चूज करना है जो मोस्ट लाइकली आपको लगता है तो आपके साथ पार्टनर करेगा। हेल्थ केयर में एक ही बैठा है, वो ही समझेगा। पता है, इसी को समझ है और यही देगा। एक ही को समझ है, हार्मोन किंग्स है, किंग हो आप। या मैं तो समझ गया। Exactly. I don't want to influence others. सबका सुन के मैं बताऊं। एंड ये वैल्यूएशन कहाँ से आई है 50 करोड़ की? इसका जरा लॉजिक समझाना आप। सो ये वैल्यूएशन सिंपल, हम लोग अभी 1 मिलियन के ARR पे हैं, तो करीबन 5 टाइम्स के हिसाब से। लास्ट राउंड कितना इक्विटी कुछ उठाया था अभी? हाँ, लास्ट राउंड हमने खोला था नवंबर 2024 में, जो कि 25 करोड़ प्री मनी पे और 30 करोड़ पोस्ट मनी पे क्लोज किया। अच्छा, उसके बाद कोई पैसा नहीं उठाया। आई थिंक मेरे हिसाब से बर्न बहुत हाई है 3 करोड़ का, तो मिशन सही है और इस बर्न को कम करना है। तो अभी टू स्टार्ट ऑफ मैं 30 लाख डालूंगा। मेरे हिसाब से 40 करोड़ की वैल्यूएशन होनी चाहिए। छोटा चेक है, पर मैं ये बिल्ड करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ बर्न कैसे कम आता है, एंड देन मैं और डाल सकता हूँ। बट अभी के लिए 30 लाख एट 40 करोड़ पोस्ट मनी। थैंक यू। आदित्य 30 lakhs 0.75%। मुझे डॉक्टर साहब से पूछने का है कि आपको AI से कितना डर लग रहा है आपके फील्ड में? नॉट एट ऑल। आई थिंक हम लोगों का जो रूट कॉज एनालिसिस इंजन है, इवन बिफोर दैट जो कस्टम GPT है विच वी हैड डेवलप्ड, वो समथिंग जो मैंने खुद ने डेवलप किया था। इट्स अ ग्रेट फ्रेंड टू हैव। मुझे अभी मेरा थीसिस ये AI को लेके
बहुत क्लियर नहीं है मेडिकल रिलेटेड स्टार्टअप्स एंड अदर सोल्यूशन ओरिएंटेड स्टार्टअप्स में. सो आई विल नॉट पार्टनर यू नाउ, बट आई वुड लव टू कीप इन टच एंड सी योर प्रोग्रेस. श्योर सर. थैंक यू. शैलजा, मेरे लिए ना इन्वेस्ट करने के लिए 2 मस्ट हैव पॉइंट्स होते हैं, एक पीपल और एक पर्पस, एंड आप वो दोनों ही फिक्स करते हैं. यू आर अ सॉलिड फाउंडर, आप में क्लैरिटी है. आज आपके लिए मेरे पास एक 100% ऑफर होता, पर आई एम एन इन्वेस्टर इन योर डायरेक्ट कॉम्पिटिटर, सो मैं आपके साथ इन्वेस्ट नहीं कर सकती आज. बट आप जो बिल्ड कर रही हैं वो एक जेन्युइन मस्ट सॉल्व प्रॉब्लम है हमारे देश के लिए. तो प्लीज कंटिन्यू बिल्डिंग दैट. ओपन टू मेंटरशिप अगेन. थैंक यू. सर आप जाएंगे? मैंने तो अभी पैसा डाला है. वापस डाल दो. अच्छा, अभी 2025 में मतलब अर्लियर दिस ईयर डाला. मई में पैसा गया. और डालने का मन नहीं? प्रीएम्प्टिव पे देखेंगे क्योंकि नया राउंड हो रहा है. अभी के लिए नो ऑफर है, बट प्रीएम्प्टिव एक बार ये राउंड होगा तो आप प्रीएम्प्टिव पे हमारे पास आइएगा, जो हमारी राइट भी है. श्योर. So, your focus, your domain, and the market opportunity says it is going to be a very great business, number 1. नंबर 2, इसमें आप ज़्यादा पैसा नहीं बनाते या नहीं पता है, वो लेबोरेटरी जिसके साथ आप टाई अप करते हैं वो बहुत पैसा बनाएगा. वो लेबोरेटरी में होना चाहता हूँ, राइट. लेकिन मैं फिलहाल 5 साल की नॉन कम्पीट में हूँ. सितंबर 2026 तक मैं मुंह नहीं खोल सकता हूँ, ना इस बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकता हूँ. लेकिन जैसा सितंबर आ जाता है मैं आपका पास आऊँगा और जितना इसमें मैं भाग ले सकता हूँ लूँगा. एंड आई विल टेल यू हाउ टू डू दिस बिजनेस इफेक्टिवली. सो आई विल बी योर मेंटर. थैंक यू सर. चला मार्केट. तो मार्केट में जैसे बोला, लगता है कि आपका कैक थ्रू ब्रांडिंग कम हो सकता है, तो और जब से वो कम होगा उसमें हेल्प भी करेंगे. ओके. उसके वजह स्केलेबिलिटी इजी होगा. तो छोटा सा चेक एक 10 लाख का पिछले राउंड के वैल्यूएशन पे ही साथ में डाल सकते हैं. ओके. इसका वैल्यूएशन 10 लाख 30 करोड़ के वैल्यूएशन पे जो आपने अभी पिछला राउंड किया था उसमें. ओके. तो आदित्य फाइनल 30 lakhs 0.75%, market 10 lakhs 0.33%. Do you accept the deal? Thank you so much, market, but at that valuation, I will not be able to pick money now. No, no. Aditya, mentorship और आपका partnership, we accept that. Awesome. Welcome to Bharat's future. Thank you. All the best. Thank you. ऐसा तो मुझे भी जब भी मरो मैं तो सितंबर में आ ही जाऊंगा. आई विल लव टू सी यू इन सितंबर. सर मैं वेट करूंगा, मैंने ऑलरेडी कैलेंडर में डाल दिया है. Thank you. कॉन्ग्रेचुलेशन इन्वेस्टमेंट मिलने के लिए. और इसी के साथ आपका जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ अकाउंट होता है एक्टिवेट, और यहाँ आपको मिलता है बेस्ट इन क्लास इंटरेस्ट एंड सीमलेस बैंकिंग. थैंक यू सो मच. सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि सबने टॉपिक को समझा कि ये कितना बड़ा मूवमेंट और कितनी बड़ी रिक्वायरमेंट है. तो आई थिंक यस, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा. चलिए, आई विल विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फ्यूचर एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द इन्वेस्टमेंट. थैंक यू. Thank you. so much.